हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल, यानी भारतीय भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी का आज हम पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर, जो इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, भारत एक परिचय, यानी कि भारत का इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिससे आप हमेशा देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो सभी लोग आ जाइए, आज स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे चैप्टर, जिससे हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े और एक बार में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब इसको हम जूम कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप मैप भी है। ठीक है, ये क्लास आप देख रहे होंगे इंग्लिश में है। ठीक है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, उनको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इसको हम एक्सप्लेन हिंदी में ही करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। यहाँ पे देखेंगे मैप, इस मैप पे भी आएंगे, पहले हम इसे रीड आउट करेंगे और फिर एक एक बात समझाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। इसको हम जूम कर ले रहे हैं थोड़ा, तो अगर बच्चे मोबाइल पढ़ रहे हो तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। ओके, ठीक है, इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। The development of Indian civilization and culture is believed to have started from the Indus Valley civilization, ठीक है, and which is known for its vast extent, trade, cultural development and economic success. ठीक है, आप देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, भारत के जो सिविलाइजेशन या कल्चर की सभ्यता की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही मानी जाती है। ठीक है, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, ये क्या थी, एक अर्बन सभ्यता है, अर्बन सिविलाइजेशन है, यानी कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और ये भारत में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये एक सिंपल सा आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, मैप पे भी आएंगे, पहले हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। एक रीड आउट करने के बाद फिर हम आपको पूरा मैप में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, our country has been variously been named as India, हिंदुस्तान, भारत एंड आर्यवर्त। एक मिनट, इसको बार बार हमको आर्यवर्त। The word India means to land of Indo in Greek literature. It refers to name of the river Indus. People living near Indus or the region around the Indus river. ठीक है, ओके, आप देखेंगे इंडिया दैट इज भारत, ये आपने नाम पॉलिटी में भी सुना होगा, इंडिया है। हिंदुस्तान है, ये क्यों है अभी बताएंगे। भारत, आर्यवर्त, ठीक है, ये नेम है। आप देखेंगे जो पर्शियन लोग थे, फारसी लोग जो थे, ईरानी लोग थे, इनके प्रोनाउंसिएशन में, इनके उच्चारण में ये सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे, यानी कि एस का उच्चारण एच के रूप में करते थे। ठीक है, एस का उच्चारण किसके रूप में करते हैं, एच के रूप में, इनकी सा का हा के रूप में करते थे। यानी कि सिंधु है, सिंधु रिवर है, इसको बोलते थे वो क्या, हिंदू रिवर। ठीक है, हिंदू रिवर। इसी से आगे चल के अगर सिंधु रिवर के आसपास जो लोग बसे हुए हैं, ठीक है, यानी कि आप देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, सिंधु नदी के किनारे हुई थी, और उसके आसपास की सारी नदियों के किनारे ही ये सभ्यता फैली हुई है। ठीक है, तो जो सिंधु नदी के आसपास जो लोग रह रहे, उन्हें वो बोलते थे सिंधुस्तानी लोग। ठीक है, अब लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या थी कि वो साको हा के रूप में उच्चारण करते थे, तो सिंधुस्तानी बोले हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी बन गया हिंदुस्तान। ठीक है, इस तरह से हिंदुस्तान का जन्म हो गया। ठीक है, तो इनके किससे प्रॉब्लम थी, इनके उच्चारण में। ठीक है, ये ईरानी जो लोग थे, वो सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे, जिससे संस्कृत का जो सिंधु शब्द है, सिंधु शब्द फारसी का हिंदू बन गया। ठीक है, इसी से किसका जन्म हुआ, हिंदुस्तान का जन्म हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, बोथ द ग्रीक एंड पर्शियन एक्सटेंड द नेम सिंधु, जैसा कि मैंने अभी बताया है, इन द अदर वेस्ट एशियन लैंग्वेजेस टू इंक्लूड ऑल द कंट्रीज ईस्ट ऑफ द इंडस। ठीक है, द टर्म हिंदू इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु, द पर्शियन प्रोनाउंस एस एंड एच एंड दस दे कॉल सिंधु एंड हिंदू। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, पर्शियन जो लैंग्वेज है उसके कारण ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द सिंधु इज कॉल्ड हिंदुस्तान। ठीक है, ठीक है, सिंधु रिवर है, उसके आसपास का जो एरिया था उसको क्या बोला गया, जो ईस्ट ऑफ द सिंधु है, यानी कि सिंधु नदी का जो ईस्ट है, ठीक है, पूर्वी जो भाग है, उसको बोला गया हिंदुस्तान। इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस
इट पॉपुलरली नोन एज इंडिया। ठीक है, इसको क्या बोला गया फिर, ये लोग बोलते थे इंडिया। ठीक, द नेम आर्यवर्त कैसे पड़ा, आर्यवर्त नाम पड़ा कि आप देखेंगे कि पहले यहाँ आर्यों का जो आर्य लोगों का निवास था। ठीक है, यहाँ पे कौन से लोग रहते थे, आर्य लोग रहते थे, आर्यों का था, इसलिए इसे बोलते थे आर्यवर्त। ठीक है, और ये आपने सुना होगा जो रामायण आती थी, ठीक है, वो जिसमें आपने देखो सबसे पहली जो रामायण थी, उसको राम का जो किरदार किया था किसने, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें अगर आप शुरुआत में देखेंगे और ये गाना है आर्यावर्ते एक धरती अयोध्या धाम के, ऐसा कोई है, उसमें आर्यावर्त का जिक्र हुआ। ठीक है, एट प्रेजेंट इंडिया एंड भारत आर कंटिन्यूसली रिकॉग्नाइज ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो हिंदुस्तान इज ऑल्सो कॉमन इन यूजेस। आप देखेंगे, ठीक है, जब से इंडिया और भारत दो आप देखे होंगे, पॉलिटी का भी देखे होंगे। ठीक है, वी आर पीपल ऑफ द इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, द फेडरल ऑफ, ये आपने देखा होगा संघ होगा। ठीक है, ये सब उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें पढ़ाना है अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन, उस पर जाएंगे क्योंकि फिर हम दूसरा पकड़ लेंगे कोई रास्ता, तो फिर हम वहीं पे समझाते रह जाएंगे और ये चैप्टर हमारा रह जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ये होगी इसकी हिस्ट्री, अब स्टार्ट होता है एक्चुअल में इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया, एक मिनट हमको यहाँ पे फोन करना पड़ता है क्योंकि मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि इसमें जब हम उसको जूम कर लेते हैं कि अदर कौन सा होगा तो ये समझ में नहीं। ओके, ठीक है, इंडिया इज located latitudinally in the northern hemisphere and longitudinally in the eastern hemisphere। ठीक है, अब आप लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। ठीक है, बाकी आप इसी चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, हमारा पूरा अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, और किस तरह से इसको मेजर करते हैं, ठीक है, कैसे बनी क्या, वो सारा कुछ मैंने बताया। ठीक है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं, एक बार आप लोगों को भी बता देते हैं। यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे, ये है अर्थ। ठीक है, गोला जो हमने बनाया है ये अर्थ। ठीक है, अगर इसको हम बीच से एक रेखा, एक ये क्या है, कोई रेखा नहीं खींची हुई, ये इमेजिनरी लाइन है, सिर्फ मेजर करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ये जीरो इक्वेटर है। ठीक है, जिसे बोलेंगे इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक है, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं मेडिटेरियन लाइन, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको हम जब करते हैं तो ये दो भागों में जब डिवाइड करते हैं पृथ्वी को, तो ये ऊपर का जो भाग है ये नॉर्थ का है, इसे बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है नदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दें उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, एक थोड़ा पेन का दिक्कत हमारे इसमें रहता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे ये है सदर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी, एक मिनट, सदर्न हेमिस्फीयर उसको लिख ले रहे हैं हम। ठीक है, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसी के पैरेलल आप देखेंगे इस तरह से लाइन जो हम खींचते हैं, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन जो होती है इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। लैटिट्यूडनल लाइन यानी कि अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं, जो इस तरह से आप याद करते हैं, जो लेटी हुई है। देखिए लैटिट्यूड, ठीक है, जो लेटी हुई है तो उसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, इस तरह से ये पूरी होती है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे लास्ट में ये ध्रुव होते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, और ये पूरे कब तक चलती है, 90 डिग्री तक। ठीक है, यहाँ भी साउथ में भी और नॉर्थ में भी। ठीक है, इस तरह से पूरी 0 से फिर 5 डिग्री, फिर 23, फिर 33, फिर 66, इस तरह से पूरी होती है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है, 23.5। ठीक है, नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड, जैसे कि लॉन्ग, अगर आपको याद नहीं रहता है तो हम आपको बता दें, लेटीट्यूड यानी कि लेटी हुई, और लॉन्गिट्यूड मैंने लॉन्ग इस लंबा होता है, लंबे में खड़ा होना, तो होता है लंबे में खड़ा होना, तो ये होती है, आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ये जो जीरो इक्वेटर लॉन्गिट्यूड है, इससे बोलते हैं देशांतरी रेखा। ठीक है, इसे बोलते हैं देशांतरी रेखा। इसी पैरेलल में पूरे आप देखेंगे इस तरह से रेखा होती है,
जो होती हैं, यहाँ पे हम आपको बता दिया अक्षांश रेखाएं जो होती है लेटिन होती है, और ईस्ट टू वेस्ट मिलाती है, ठीक है। और अगर नॉर्थ टू साउथ मिलाती हैं, ये है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग से लंबी यानी कि देशांतरी रेखाएं होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये भी रेखाएं होती हैं। ये पूरे अगर आपको समझना है, इसमें हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो बच्चों को नहीं पता हो उनको समझ में आ जाए। बाकी आप हमारा इसमें वीडियो पड़ा है अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं का, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें जाके आप देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि फिर इसमें पूरा मौसम हो जाएगा, और बाकी उतना हम बना रहने देते हैं जिसमें अभी आगे आपको बताना भी है, ठीक है। The mainland extends between 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north latitude, ठीक है, and between 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute east longitude in the southern eastern part of and southeastern part of northern hemisphere, ठीक है। आप समझिए इसकी बात, ठीक है। आप देखेंगे जो भारत का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। इसने बताया कि सदर्न, यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे लैटिट्यूडिनल जो लाइन खींची है जीरो इक्वेटर जिसे हमने बोला है, तो ये है लॉन्गिट्यूडन है, ये भी 0 डिग्री पे ये भी है, ठीक है। ये है लॉन्गिट्यूडन, ठीक है। एक मिनट रखिए, ये है लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है। ये लैटिट्यूड से जो लाइनें होती हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे ये इधर सदर्न हेमिस्फीयर था, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था। उसी रूप में अगर हम देशांतर रूप में चलेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्ट, ठीक है। वेस्ट यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। और भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत की स्थिति हम देखेंगे यहाँ पे भारत हमारा, इसको बनाएं, ठीक है। एक मिनट, ये पेन है ना, बहुत इतना माइन्यूट नहीं चलता कि बहुत छोटा बना दे, बस थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे जिससे आप समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते कहीं पे, ठीक है। इसको पेन का वो है, मैं सोचा कि मैम को आता नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये भारत की स्थिति है, ठीक है, जो बताई गई है 8, अगर हम ये 0 इक्वेटर है तो यहाँ से देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। अब 4 मिनट का आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये मेजर करने का तरीका है, ये समय का मापक नहीं है, ठीक है। समय का मापक नहीं है, यानी कि 1 डिग्री 60 मिनट का होता है, ठीक है। और 1 मिनट यानी कि मेजर करने का, इसमें 4 मिनट का लिखा हुआ है, तो मतलब 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। ये इसका मेजर करने का तरीका है, लेकिन ये समय का मापक नहीं है, ठीक है। ये डिग्री का मापक है, ठीक है। डिग्री का ये छोटा माप है मिनट, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो इसको हमने बता दिया है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे हम लिख दें क्या, ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, फिर एक बार आप लोग नोट बनाते चाहिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, मिनट, ठीक है। वहीं अगर हम मिनट को दर्शाते हैं, जैसे कि यूं बना हुआ है, तो ये मिनट को दर्शा रहा है, ठीक है। और ये डिग्री का छोटा माप है, ठीक है। 1 डिग्री में हो गया तो ये कितना हो गया, 60 सेकंड है, ठीक है। 60 सेकंड है, 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड, ठीक है। ये मेजर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कहीं पे ये मिनट का प्रयोग क्यों होता है, कई बच्चे समझ नहीं पाते, ये डिग्री का ही मेजर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे भारत, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट भारत का जो मेनलैंड एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 मिनट से है, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे कहीं 8 डिग्री होगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं क्या रहा होगा, 8 डिग्री होगा, ठीक है। देन इसके अक्षांशीय विस्तार बता रहे हैं हम, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार बता रहे हैं यानी कि लैटिट्यूड बता रहे हैं। एंड नदर में ही देखेंगे ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सदर्न हेमिस्फीयर है, और ये कौन सा है, नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये इसका विस्तार है। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनली देखें, ठीक है, तो इसका कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 68 डिग्री अगर यहाँ पे आ रहा है 7 मिनट से लेकर, ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये यानी कि यहाँ पे देखेंगे, मैंने पहले ही बताया ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर पड़ा है, ठीक है। ये वाला ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है। अगर इसमें जाएंगे ये नदर्न है एंड ये सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसको हम पूरी तरह से बोलेंगे, हम हिंदी में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। मोस्टली इसका क्या है, भारत का जो विस्तार है
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, लैटिट्यूडली और लॉन्गिट्यूडनली। अगर लैटिट्यूडनली देखें तो इसका जो विस्तार है अक्षांशीय रूप से है, तो इसका नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, अक्षांशीय रूप में नदर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर उसको देशांतरी रूप में देखें यानी कि लॉन्गिट्यूडनली देखें तो इसका विस्तार ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो भारत का विस्तार कैसा हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, यानी कि अब इसको हम एक तरह से पढ़ लेते हैं। इंडिया इज लोकेटेड लैटिट्यूडनली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, जैसे कि हम बता रहे हैं लैटिट्यूडनली है नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, एंड लॉन्गिट्यूडनली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनली बात करें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ पे ये भारत हो गया, जैसे कि मैंने इसकी आपको विस्तार बताया, ठीक है, ठीक है, ओके, इतना समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट। अब स्टार्ट कर लेते हैं आगे की क्लास। समझ में आ गया, ठीक है, हम चलते हैं मैप पे भी देख लेते हैं, एक बार मैप पे चलते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम आपको बताते जाएंगे उतना उतना हम आपको मैप में भी समझाते जाएंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं चीज, फिर चलते हैं मैप पे सीधे, ठीक है। नेक्स्ट देखें 82 degree and half east longitude passes almost through the midway of the country and is considered the standard meridian of the country। आप देखेंगे जो 82 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो पास होता है, ठीक है, कहां से होता है, पहले आपने देखा होगा ब्रिटिश कालीन में प्रयागराज से बोलते थे, ठीक है, अभी जो है मिर्जापुर जो है उसके मिर्जापुर से पास होता है, विंध्याचल जो आपने सुना होगा वहां से, ठीक है, यानी कि प्रयागराज के पास से पास होता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ठीक है, ये कि मानक समय रेखा होती है, ये भारत की समय रेखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, ठीक है, जिससे भारत का समय मापा जाता है। दोनों इसकी बीच में जो रेखा गुजरती है, फिर दोनों पार्ट का जो, चाहे वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का बात हो या फिर भारत की बात करें, सॉरी हम पृथ्वी पे चले जाते हैं, ठीक है, वो भारत की चाहे ईस्ट की बात हो या वेस्ट की बात हो, समय एक जैसा ही मापा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है, वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखेंगे इट पासिस थ्रू मिर्जापुर, जैसा कि मैंने बताया नियर इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज। इट इज 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी, ठीक है, ये जो ग्रीनविच के अंदर की जो रेखा निकलती है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है जो वर्ल्ड का जीएमटी, ठीक है, इससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है, ये जो समय है भारत का, ये ग्रीनविच मीन टाइम से जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे, विच इज टेकन, ठीक है, विच इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज आईएसटी, ठीक है, इसको आईएसटी टाइम बोलते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया आईएसटी, ठीक है। आइए अब चलते हैं, ठीक है, जो समझाने वाला होगा वही समझाएंगे, अदरवाइज तो ऐसे चैप्टर तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको दिख जाए, क्योंकि अभी हमने जूम आउट किया रखा था, ठीक है, अब आपको पूरा दिख रहा होगा, ओके। अब हम यहाँ पे इसका दिखा देते हैं आपको विस्तार। इंडिया का देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, मेनलैंड से बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से मेनलैंड की बात करें, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके इसका विस्तार है अक्षांशीय विस्तार, जिसे बोलते हैं लैटिट्यूड्स वाला विस्तार, 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे ये है नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनली अगर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है, यानी कि देशांतरी विस्तार है, ठीक है। अगर हम भारत की नॉर्थ टू साउथ लंबाई देखें तो कितनी है, नॉर्थ टू साउथ लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है लंबाई देखें, नॉर्थ टू साउथ तो 3214 किलोमीटर है। एंड अगर हम ईस्ट टू वेस्ट यानी कि चौड़ाई देखें तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है, 2933 किलोमीटर है, ओके। विस्तार आपने देख लिया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आइलैंड्स की बात करें, ठीक है, आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और दूसरी तरफ कौन से हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है।
ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर भारत के ईस्ट में चलेंगे तो कौन सी खाड़ी मिलती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और जस्ट उसके वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, ठीक है। और ये क्या है, ये दोनों ही चीज क्या है, ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, ठीक है। इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे सदर्न जो है इंडियन ओशियन, ठीक है, यानी कि हिंद महासागर जिसे बोलते हैं, इसका ही पार्ट, क्योंकि इसके पेनिसुलर जो शेप है इससे डिवाइड होकर ये अरेबियन सी बन गया और जस्ट ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 6 डिग्री फॉर्मूलेट, ये इंदिरा पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकी भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है उसे बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, और ये कहाँ पे है, 6 डिग्री फॉर्मूलेट, ठीक है। 6 डिग्री फॉर्मूलेट पर ये पड़ता है, यानी कि मेजरमेंट है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपको हमने बताया था जीरो इक्वेटर है, उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, जैसे अगर पृथ्वी को लेंगे यहाँ पे जीरो इक्वेटर है, तो इस तरह से फिर यहाँ 5 है या 6 है, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे 6 डिग्री फॉर्मूलेट पे क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 8 डिग्री फॉर्मूलेट, ये कन्याकुमारी है जिसे बोलेंगे केप कैमोरिन, ठीक है। केप कैमोरिन बोलेंगे, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड, यानी कि मुख्य भूमि का ये दक्षिणतम बिंदु है, ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया ये, ठीक है। ये जली सीमा का, यानी कि जो द्वीपों सहित जो दक्षिणतम बिंदु जो होगा, यानी कि जो आइलैंड सहित जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो इंदिरा पॉइंट है। अगर हम सिर्फ लैंड की बताएं, मुख्य भूमि का ही दक्षिणतम बिंदु देखें तो केप कैमोरिन है जिसे बोलेंगे कन्याकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, रिपीट नहीं करेंगे किसी चीज को बार बार, फिर क्लास बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें वेस्टर्न पॉइंट की, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे गुहार मोती, गुहार मोती, कहीं पे गुहार मोथा भी इसमें लिखा हुआ है, ये वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का, यानी कि पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पे है, और ये गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका जो हम पूर्वोत्तर बिंदु देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पर है, ये है किबिथु जिसे बोलेंगे, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि बेस्ट, यानी कि पूर्वोत्तर बिंदु है ये भारत का, और ये कहाँ पे है बताइए, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, किबिथु। बात करेंगे नौ, यहाँ पे देखिए थोड़ा मैंने कट कर दिया, इसको थोड़ा मैनेज करेंगे, नदर मोस्ट पॉइंट, ठीक है, यानी कि उत्तरी बिंदु जो है, उत्तरतम बिंदु जिसे बोलेंगे, ये है इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल आप यहाँ पे देखेंगे, इंदिरा कॉल, और देन ये है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। इंदिरा कॉल है, ये उत्तरतम बिंदु है, यानी कि नदर मोस्ट पॉइंट है भारत का, और ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पर है, और ये कहाँ पे है, लद्दाख, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास, ये मैंने आपको मैप में समझा दिया, ठीक है, ओके, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम उसको मैप में रीड आउट करते चले जाएंगे, ठीक है। बस वही समझाएंगे जैसे जरूरत है, बाकी तो ऐसे तो चैप्टर फिर ये बड़ा है, ठीक है, ज्यादा की इधर उधर की बातें लेकर नहीं चलेंगे, ओके। इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, ठीक है, ये passes through almost middle of the country divided into almost 2 equal halves, ठीक है। आप देखेंगे ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये है, ठीक है, 0 डिग्री है, और जस्ट उसके हम यहाँ पे चलेंगे, ये 23.5, ठीक है, यहाँ पे 23.5 है, ये नॉर्थ में है, और ये उसी के जस्ट दक्षिण में भी चलेंगे तो 23 एंड साउथ में है ये, ठीक है। ये हो गई है कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, ठीक है। आप ये देखेंगे 23.5 डिग्री passes through almost middle of the country, भारत की बात हो रही है, divided into almost 2 equal halves, ठीक है। भारत किससे निकलती है, तो ये भारत को 2 भाग में डिवाइड करती है, it passes through 8 स्टेट, देखेंगे ये भारत के जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, एंड त्रिपुरा से और मिजोरम से, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के, ठीक है। जैसे जैसे कि मैप में भी यहाँ पे दिखाया गया है, मैप में भी दिखा दे रहे हैं हम आपको, ओके। यहाँ पे देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ठीक है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। पप्पू गमछा झाड़, ये आपने सुना ही होगा,
ठीक है, ये इसकी ट्रैक है। ओके, अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, ठीक है, अच्छे से पढ़े आप, ठीक है। द लेंथ ऑफ द इंडियाज मेनलैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज, ये जैसे मैं पढ़ाई दिया, 3214 किलोमीटर, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। दस इंडिया इज क्वाड्रेंगुलर इन शेप, ठीक है, यानी कि चतुष्कोणीय आकार का भारत का आकार है, ठीक है। अगर हम इसको मिला लें तो कौन सा आकार होगा, चतुष्कोणीय आकार हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको मिला लें तो कौन सा आकार हो जाएगा, चतुष्कोणीय आकार होगा। इसको भी जूम इन करके बताना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं आएगा समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब देखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से मिलाएं, ठीक है, इस तरह से हम इसको मिला लें पूरा, तो कौन सा आकार बन रहा है, ये क्वाड्रेंगुलर शेप बन रहा है, ठीक है। कौन सा शेप बन रहा है, क्वाड्रेंगुलर शेप बन रहा है, जिसे हम बोलेंगे चतुष्कोणीय आकार, ठीक है, यानी कि चतुष्कोणीय आकार बन रहा है इसका, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, चतुष्कोणीय आकार, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंगुलर शेप, ठीक है। अगर इसको मिला लें तो चार कोणों का, इसके चार कोने होते हैं, उसको बोलते हैं चतुष्कोणीय, ठीक है। क्या बोलेंगे, चतुष्कोणीय, ठीक है। अब इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे बता दिया। ये बात हो ही गई है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल द टू ब्रांचेस ऑफ इंडियन ओशन की ब्रांचेस हैं, ठीक है। ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये आप सब बता ही दिया हम आपको। हाँ, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हैविंग सेवरल क्रीक्स। आप देखेंगे जो गुजरात है उसकी जो कोस्टल लाइन है सबसे ज्यादा लंबी है, ठीक है, यानी कि तटीय रेखा गुजरात की सबसे ज्यादा लंबी है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है। द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया, भारत का जो भौगोलिक जो एरिया है, जियोग्राफिकल जो एरिया है वो देखेंगे तो कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये अगर हम विश्व में अगर इसका स्थान देखें, विश्व में कितना है, 2.4% है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया इसका वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो कितना है, 2.4% है। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इंडिया रैंक 7, ठीक है। अगर हम भौगोलिक क्षेत्र से देखें तो जो भारत की जो पोजीशन है 7th रैंक है, ठीक है, यानी कि अगर एरिया वाइज इसकी अगर पोजीशन देखें तो कितनी है, 7th है। किसके किसके बाद है, पहले नंबर पे रशिया, ठीक है, पहले नंबर पे रशिया, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पे है चाइना, और फोर्थ यूएसए, फिफ्थ ब्राजील, एंड सिक्स ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, ठीक है, देन इंडिया, ठीक है। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर भारत की सीमा रेखा की बात करी जाए, ठीक है, भारत की सीमा रेखा की बात करी जाए तो कितनी है, द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया 15,200 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि मुख्य भूमि की लैंड फ्रंटियर ऑफ द इंडिया 15,200 किलोमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन द मेनलैंड 6,100 किलोमीटर, ठीक है। स्थलीय सीमा की बात करी जाए, यानी कि मुख्य भूमि की बात की जाए, ठीक है, तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर, एंड द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड, और मेनलैंड की अगर कोस्ट लाइन की बात करी जाए तो कितनी है, 6,100 किलोमीटर है, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे आपको दिखा दें, ठीक है। अगर कोस्ट लाइन की बात करी जाए तो यहाँ से स्टार्ट होती है गुजरात से, और इस तरह से पूरे आते हुए, ठीक है, ये पूरे 9 स्टेट है, ठीक है, 9 स्टेट को कवर करती हुई यहाँ से वेस्ट बंगाल को जाती हुई, ठीक है, यहाँ से ये पूरी कोस्ट लाइन देखी जाए, ठीक है, कोस्ट लाइन देखी जाए तो कितनी है इसकी पूरी सीमा रेखा, 6,100 किलोमीटर, ठीक है, 6,100 किलोमीटर, जैसा कि इसमें बताया है। और अगर स्थलीय सीमा की अगर बात करें, ठीक है, मैन भूमि की बात करें, लैंड जो फ्रंटियर की बात करें, ये वाली जो सीमा रेखा है, तो इसकी कितनी बताई गई है, ठीक है, कितनी बताई गई है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो 15,200 किलोमीटर, ये है 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 200 किलोमीटर, यानी कि लैंड फ्रंटियर कितना है,
15,200 किलोमीटर, ठीक है। एंड कोस्ट लाइन जो है मेनलैंड की बात करें, इसमें इंक्लूड नहीं है आइलैंड्स, ठीक है। इंक्लूड वो आइलैंड वो अलग बताएंगे। तो ये कितनी है, 6,100 किलोमीटर है, ठीक है। ये इतनी हो गई। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसको बस जूम नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम रहती है। इसको अलग समय लगता है, मैप लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये कंटेंट जो आपको पढ़ा रहे हैं ये आपने देख लिया होगा थंबनेल में, महेश बड़वाल की ये बुक है, बहुत अच्छी है। आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी है। फिर जब इतना पढ़ ले रहे हैं फिर सभी एग्जाम के लिए अच्छी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसको हम स्क्रॉल कर ले रहे हैं। The length of total coastline, the length of total coastline including Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands, अगर हम इसको द्वीपों से यानी कि जो आइलैंड्स है अगर इसकी कोस्ट लाइन नापें तो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है द्वीपों से, ठीक है, आइलैंड्स से। Hence the total length of the Indian frontier, अगर हम पूरी भारतीय सीमा की बात करें विद कोस्ट लाइन की और विद द्वीपों की सहित तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 22,616.6 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे जो इस तरह सीमा होगी 15,200 किलोमीटर प्लस जो द्वीपों सहित हमारी जो सीमा होगी 7,516 किलोमीटर 0.6, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर ये इंक्लूड होगी। तो टोटल कितनी होगी, 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन फ्रंटियर यानी कि पूरी भारतीय सीमा है, ठीक है। द्वीपों से है, कोस्टल लाइन से है, ठीक है, यानी कि कोस्ट और कोस्ट इंक्लूड करेंगे, कोस्ट लाइन इसमें इंक्लूड करेंगे और मुख्य भूमि की जो स्तरीय सीमा वो भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। ये जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, बस अब जल्दी से आप सुनते जाइए। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। कहाँ पे है ये, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पर स्थित है। आप देखेंगे जो इंदिरा पॉइंट ही पूछा जाता है, इंदिरा पॉइंट वाज प्रीवियसली नोन एज द पिग्मेलियन पॉइंट, इसे क्या बोलते थे पहले, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहा जाता था। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस जो नेम होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया इज द ओनली कंट्री आफ्टर विच एन ओशियन हैज बीन नेम्ड, ठीक है। भारत एक ऐसा देश है जिसका देश के नाम पर उसके ओशियन का नाम पड़ा, यानी कि इंडियन ओशियन, आपने सुना होगा हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ये सिंपल सा है, अ टोटल ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगर हम इमीडिएट नेबर्स ऑफ इंडिया, भारत के जो पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है एंड कौन सा है, बांग्लादेश और भूटान, ठीक है। ये भारत के पड़ोसी देश है। नेपाल की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा हम इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये आप देखेंगे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, अब दिखाई देने लगे। ओके, नेपाल, नेपाल शेयर बॉर्डर विद उत्तराखंड, नेपाल जो है किससे सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, ये उत्तराखंड से भारत के, उत्तर प्रदेश से करता है, बिहार से करता है, वेस्ट बंगाल से करता है एंड सिक्किम से करता है, ठीक है। तो नेपाल अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश के मोस्टली कितने 7 जिले हैं वहां पे आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से और सिक्किम से, ठीक है। देन एंड बात करें भूटान की, भूटान शेयर इट्स बॉर्डर किससे किससे करता है, भूटान किससे शेयर करता है अपने बॉर्डर इनकी सीमा रेखा किससे करता है शेयर, सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करें श्रीलंका की, ठीक है। मैप लगा के अब देखिए, बार बार हम मैप में जा नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब आगे पढ़ाना है, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। आप एटलस निकाल लीजिए और एटलस निकाल के ही पढ़िए। श्रीलंका की बात करें, नेवर ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशियन, ठीक है। अगर हम बात करें
इंडियन यानी कि हिंद महासागर के आसपास जो हमारी सीमा रेखाएं लगती हैं, जलीय सीमा रेखा से लगने वाले जो दूसरे देश हैं उनकी नाम हम बता देते हैं आपको। ठीक है, श्रीलंका सबसे पहले देखेंगे। आ नेवर ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन इज सेपरेट फ्रॉम mainland इंडिया बाय द, आप देखेंगे श्रीलंका किससे सेपरेट होता है? पाक स्टेट से। ठीक है, आप देखेंगे स्टेट क्या होती है? जो दो वाटर बॉडी को तो कनेक्ट करती है पर दो लैंड मास को अलग करती है, दैट इज स्टेट। ठीक है, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती हैं बट दो लैंड मास को क्या करती हैं? अलग करती हैं, दैट इज स्टेट। तो पाक स्टेट की बात करें तो पाक स्टेट कहाँ पे है? आप देखेंगे भारत के पास जाएंगे जहाँ पे है तमिलनाडु, तमिलनाडु का ईस्टर्न कोस्ट जाएंगे वहां पे देखेंगे पाक स्टेट, और ये श्रीलंका और भारत के बीच में है पाक स्टेट। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। द स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर्मिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, आप देखेंगे कौन कौन सा है। आप यहाँ बात कर रहे थे कोस्ट लाइन की, तो पाकिस्तान से भी कोस्ट लाइन है। ठीक है, एंड गुजरात। ठीक है, ये सारी क्या है? बॉर्डर है जो भारत से सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक है, अब यह करेंगे पाकिस्तान भी करता है। ठीक है, पाकिस्तान किससे करता है? जम्मू एंड कश्मीर से, और यहाँ पे देखेंगे लद्दाख। ठीक है, और पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात भी करता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, इतना कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। The only province of India touching the border with Afghanistan in the Union Territory of Ladakh through Gilgit Baltistan POK। ठीक है, आप देखेंगे पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि अधिकृत, यानी कि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर का भाग है। ठीक है, आप देखेंगे अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान सबसे जो कम सीमा रेखा इसकी जो साझा होती है, इनकी सबसे कम इसकी जो सीमा रेखा बॉर्डर की जो लेंथ देखें। ठीक है, तो सबसे कम इसकी लंबाई जो साझा करते हैं तो वो है अफगानिस्तान। पहले तो जम्मू कश्मीर भी हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब इसका जब से लद्दाख बन गया है यूनियन टेरिटरी, तो ये किससे साझा करता है अपना सीमा रेखा? अफगानिस्तान, लद्दाख से। ठीक है, और कौन से रीजन से करता है? ये गिलगित जो बल्टिस्तान जो रीजन है, ठीक है, उससे जो रीजन है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का। ठीक है, आगे चल के इसको हम अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट चलेंगे, द इंडियन स्टेट शेयर द बॉर्डर विथ चाइना। ठीक है, चाइना। ठीक है, और चाइना की बात करें तो चाइना किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? ठीक है, ये करता है हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, और यूनियन जो टेरिटरी है लद्दाख से। लेकिन चाइना अब जम्मू कश्मीर से अपना सीमा साझा यानी कि अपने बॉर्डर साझा नहीं करता है। ठीक है, अपनी सीमा रेखा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो आप अगर आपसे पूछा जाए जो चाइना का बॉर्डर है किससे किससे अपनी सीमा बनाता है? पहले जम्मू कश्मीर से बनाता था लेकिन अब नहीं बनाता। अब किससे बनाता है? अब 2019 के बाद से जब ये बंटवारा हो गया है, दो जो अपने संशासित क्षेत्र बन गए हैं, टेरिटरी बनी है लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, उसके बाद से चाइना है हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से करता है, सिक्किम से करता है, अरुणाचल प्रदेश से करता है, लेकिन और यूनियन जो टेरिटरी यूटी है जो लद्दाख से करता है, बट ये जम्मू एंड कश्मीर से नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम टच द फ्रंटियर ऑफ म्यांमार इन द नॉर्थ ईस्ट। अगर म्यांमार की बात करें, ये सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत रफली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर इससे हम आपको चैप्टर बना दे रहे हैं, फिर इससे बनने वाले क्वेश्चन भी हम पूछ लेंगे, जिससे आपका एक तरह से कोई रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप पता चल पाएंगे कि आपने अच्छे से पढ़ पाया है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। ठीक है, म्यांमार से बॉर्डर साझा करने वाले जो राज्य है भारत के, वो कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ठीक है, ये है म्यांमार से बॉर्डर साझा करते हैं। द इंडियन स्टेट अलोंग द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर आर। ठीक है, अब देखेंगे बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, जो मैं आपको करा ही दी है, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के दक्षिणतम, पूर्वोत्तम और पश्चिमी बिंदु के बारे में। सदर्न पॉइंट कौन सा है भारत का? इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है। ठीक है, नदर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में स्थित है। वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? यानी कि उत्तरी भाग,
उत्तरी जो बिंदु है वो है गुहार मोता या गौर मोता, ठीक है, गुहार मोती या गौर मोता जो गुजरात में स्थित है। ईस्टर्न पॉइंट है जिसे बोलोगे पूर्वोत्तम बिंदु जो किबितु है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी जिसे केप कमोरन बोला जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न लैटिट्यूड में स्थित है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, आपको राज्य भी याद करना है, क्या है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे। ओके, फटाफट करेंगे, जो करा चुके हैं वो चीज बार बार दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम करा चुके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बाकी आपको अच्छे से विस्तार से पढ़ना तो इसी चैनल पे आप देखेंगे, अच्छे से हमने सिर्फ इसी पे बनाया हुआ है अक्षांशु देशांतरी रेखाएं। ठीक है, इसमें अच्छे से आप समझ लेंगे किस तरह से। देखिए ये भी हम आपने करा दिया है। नेक्स्ट चलेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसको वही बताना शायद आप भूलते जा रहे थे, हमें याद नहीं आ रहा था। इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन। ठीक है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन का इम्पैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट्स एज सदर्न इंडिया एंड नदर्न इंडिया। ठीक है, ट्रॉपिक कैंसर की बात करेंगे, यहाँ पे हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जीरो इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ पे जीरो इक्वेटर कर लेते हैं। एक मिनट, ये जीरो इक्वेटर शायद ये बना नहीं रहा है, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, जीरो इक्वेटर, और इसके अगर हम उसमें जाएं, ये 23 हाफ, ठीक है, 23 एंड हाफ ये है नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ में है। ठीक है, और 23 एंड हाफ ये है साउथ में। ठीक, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23 एंड हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। इनका मतलब है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को दो भाग में डिवाइड करता है, जिसे बोलते हैं सदर्न इंडिया एंड नदर्न इंडिया। ठीक है, दो भाग में डिवाइड करेगा, जिसे बोलेंगे सदर्न इंडिया एंड नदर्न इंडिया। अब भारत में देख लेंगे। ठीक है, जैसे अगर भारत होगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरह से डिवाइड करेगा, इसमें बन नहीं पाएगा क्योंकि छोटा सा। ठीक है, इसमें हम मैप में ही दिखा दे रहे हैं आपको, चल के 1 मिनट को दिखा देते हैं, इतना तो आप जान रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये यहाँ पे देखेंगे, ये साउथ वाला हो गया सदर्न इंडिया। ठीक है, ये नॉर्थ का हो गया, ये नदर्न इंडिया, यानी कि उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग हो गया भारत का। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे क्रॉस हो रही है। ठीक है, 23 हाफ नॉर्थ। नहीं, ये तो करा चुके थे हम, वो सोचे कि हम ये तो करा चुके थे ना, यहाँ पे थे हम। ठीक है ना, ठीक है, southern part lies in tropical zone and northern part lies in subtropical zone. So India is extended between two zones, tropical and subtropical. ठीक है, आप tropical zone समझते हैं? ठीक है, नहीं समझते तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आपको, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये क्या है, हमारी अर्थ। इसको हम डिवाइड किया जीरो इक्वेटर, यहाँ पे पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, मेडिटेरियन लाइन और इक्वेटर लाइन। ठीक है, जस्ट इसको हम देखेंगे, इसके 23 एंड हाफ चलते हैं नॉर्थ एंड साउथ में। ठीक है, 23 एंड हाफ नॉर्थ और 23 एंड हाफ साउथ। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है बीच का, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन जिसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। ठीक है, जहां पे आप देखेंगे जो सूर्य की जो किरणें हैं सीधी पड़ती है। ठीक है, और 23 हाफ से अगर हम चलेंगे ऊपर 66 एंड हाफ डिग्री तक। ठीक है, तो ये जो रीजन होगा, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो रीजन होगा इसे बोलेंगे, ठीक है, टेम्परेट जोन। ठीक है, इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन।
एक अलग समय लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेट जोन जिसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर चलेंगे 66 डिग्री हाफ से लेकर चलेंगे 90 डिग्री तक, यहाँ भी 90 डिग्री तक, दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ। तो इसे बोलेंगे पोलर जोन या बोलेंगे फ्रिजिड जोन, ठीक है। पोलर जोन या बोलेंगे, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, इसे दूसरा पेन ले लेते हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है। पोलर जोन या फिर इसे ध्रुवीय जोन या फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल की बात की जाए तो 33 या 23 हाफ से लेकर अगर हम 40 डिग्री तक चलते हैं, ठीक है, 40 डिग्री तक चलते हैं, तो ये होता है सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, जिसे बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो ये जो रीजन है भारत का जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, ये आप देखेंगे ये ट्रॉपिकल जोन से लेकर सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन से लेकर सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है, यानी कि आप देखेंगे जीरो इक्वेटर से 23 हाफ का जो जोन नॉर्थ एंड साउथ का है, उसे बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। एंड 23 हाफ से अगर 30 डिग्री तक चलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड्स को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। और उसके बाद चलते हैं 40 डिग्री से चलेंगे 66 डिग्री तक, तो वो बोलेंगे हम उसे टेम्परेट जोन, ठीक है, जिसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। और एंड 66 डिग्री 66.5 डिग्री से लेके चलेंगे 90 डिग्री तक, साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड, इसको बोलेंगे फ्रिजिड जोन या पोलर जोन या ध्रुवीय क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे कटिबंध होते हैं पृथ्वी के, ये टेम्परेचर वाइज होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टेम्परेचर का इनका डिवीजन किया जाता है, ये भी मैं इसी चैनल में पढ़ाई हूँ, अगर आप लोगों को कहेंगे तो दोबारा भी इन क्लास आपको करा देंगे, ठीक है। इसलिए अगर भारत का विस्तार किया जाए, पूछा जाए तो कहाँ पे ये ट्रॉपिकल जोन एंड सब ट्रॉपिकल जोन में भारत का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध में भारत का विस्तार नहीं है, क्योंकि अगर भारत की अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें, ठीक है, लैटिट्यूडनली विस्तार देखें, तो कहाँ तक है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है, यानी कि 40 डिग्री से नीचे ही है। तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन में ही ये स्थित है, ठीक है। ओके, इसको मैंने समझ लिया अच्छे से। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। ओके, ये इतना नहीं है। देयर इज डिफरेंस 45 मिनट बिटवीन शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डे इन केरला व्हाइल अ कंपोजिट डिफरेंस ऑफ 5 आवर्स इन, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, हाँ, यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। बाकी जहाँ पे आपकी फंसाने वाली बात वो नहीं करेंगे, वो क्योंकि आगे चैप्टर हम लेंगे, इसलिए हम वो चीज को छोड़ रहे हैं। ड्यू टू द long distance from the equator, the northern part of India receive less amount of heat from the sun and the climate is colder than southern India. Whereas southern part of India, mainly Kerala and Tamil Nadu, is near the equator, due to which they receive more heat from the sun. The result in diversity of flora and fauna in our country. आप देखेंगे जो भारत का जो सदर्न पॉइंट है, वो आप देखेंगे जीरो इक्वेटर के पास में है, इतने पास में भी नहीं है, मतलब मोस्टली पास में ही कहा जाएगा, ठीक है, कि उस नियरेस्ट माना जाएगा, बहुत नियरेस्ट नहीं है। 8 डिग्री है तो जीरो डिग्री, अगर 8 डिग्री से मेनलैंड का स्टार्ट है और 0 डिग्री है तो नियरेस्ट ही है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो सदर्न मोस्ट जो हमारा भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो केरला तमिलनाडु कर्नाटक का रीजन है, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे जो डाइवर्सिटी है फ्लोरा फौना की बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। पेड़ पौधों की और जानवरों की जो डाइवर्सिटी है आप देखेंगे बहुत ज्यादा, एनिमल डाइवर्सिटी वगैरह बहुत पाई जाती है। और जितने हॉट स्पॉट है वहीं पे क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हीट रहती है, प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा पाया जाता है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो मोस्टली है प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि वर्षण भी ज्यादा होगा। और जो भारत का उत्तर रीजन है, भारत की जो उत्तर रीजन है वो देखेंगे इक्वेटर से दूर है, ठीक है। तो वहां पे जो सन की जो एनर्जी देखेंगे, सोलर जो किरणें जो होगी, रेसेस होंगी, वो तिरछी पड़ेंगी, वहां पे हीट कम पाई जाएगी, ठीक है, नदन के सदन रीजन के हिसाब से। तो आप देखेंगे वो रिच डाइवर्सिटी वहां पे कम पाई जाएगी, ये दैट रीजन है इसका, ठीक है, ये एक रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन।
ओके, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू मिर्जापुर। ठीक है, आप देखिए भारत के जो बीच से निकलती है 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड, यानी कि लंबे में आप बात करेंगे इस तरह से। ठीक है, भारत किस तरह से निकलेगी, जैसे कि अगर ये भारत है, ठीक है, ओहो ज्यादा ही उसको बना दे रहे हैं, इसको जैसे किया है तो ऐसे ऐसे, ठीक है, थोड़ा ये पेन से पता है इसमें गड़बड़ बन नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा एक मिनट, ठीक है, अभी यहाँ ज्यादा चौड़ा बन गया, एक मिनट, ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से, अब यहाँ से इस तरह से रेखा गुजरती है, ठीक है, ये है 82 डिग्री हाफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूडल लाइन गुजरती है, ये गुजरती है भारत के मिर्जापुर से नियर इलाहाबाद। ठीक है, भारत के राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश का राज्य मिर्जापुर इलाहाबाद के नियर से निकलती है, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि IST लाइन। ठीक है, ये भारत की मानक समय रेखा है जिससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये भारत को यहाँ पे देखेंगे टाइम डिवाइडेड कंट्री इनटू टू हाफ्स, भारत को दो भाग में डिवाइड करती है। इट पासेस ऑल थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, इट पासेस थ्रू, ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है, विच इंक्लूड उत्तर प्रदेश इसमें है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश इसमें है, मध्य प्रदेश इसमें है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है एंड आंध्र प्रदेश। IST रेखा जो गुजरती है भारत के 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसे बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूड पासिस, और ये कहां से गुजरती है, ये मिर्जापुर से और ये इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज। There is general understanding among the countries of the world of the select the standard meridian in multiple of 7 degree and 30 minute east and 80 degree has been selected the standard meridian India। ठीक है, ये भी बाद में हम आपको बताएंगे इसको। Due to the Indian Standard Time IST was so same time every in India, ठीक है, एवरीवेयर इन इंडिया। आप देखेंगे IST लाइन इसलिए बनाई गई है कि अगर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन अगर कहीं से भी आप देखेंगे, चाहे गुजरात से देखेंगे, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश से देखेंगे, ठीक है, एक ही समय रेखा यानी कि एक ही टाइम आपको बताएगा, सेम टाइम एवरीवेयर इन इंडिया। ठीक है, सनराइज इन द ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश 2 आवर अहेड ऑफ गुजरात। आप देखेंगे सूर्य जो उगता है, राइज होता है, ठीक है, सनराइज इन द ईस्ट, और ये अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि आप देखेंगे ये गुजरात से 2 घंटे पहले। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे गुजरात से 2 घंटे पहले राइज होता है, लेकिन इसको बदला नहीं गया है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि 6 बजे गुजरात में है तो आप देखेंगे 4 बजे वहां पे अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अराइज हो गया होगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 7 बजे सूर्य निकलता है तो वहां पे 5 बजे निकल गया होगा। 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, 2 घंटे का इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम भारत के पूर्वोत्तर से लेकर भारत के पूर्व क्षेत्र से लेकर पश्चिमी क्षेत्र रीजन तक चले, यानी कि अरुणाचल से गुजरात की तरफ चले तो 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है गुजरात से 2 घंटे पहले समय बताता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं इसको, बस फटाफट इसको हम जरा सा करेंगे। बस हम एंडिंग की तरफ चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें वो नहीं ले रहे हैं जो आपको फंसा सकती हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाना चाह रहे हैं, बाद में सभी चीजों को लेते चलेंगे। आप देखेंगे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश चलेंगे तो कितने का डिफरेंस मिलेगा, देयर इज अ 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि देशांतरी विस्तार मिलता है 30 डिग्री का, क्योंकि आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ जब चलेंगे तो 30 डिग्री का डिफरेंस मिलता है। ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच। ठीक है, यानी कि बात करेंगे किसके बीच कि बितूर से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से वैष्णो पॉइंट गुहार मोटा के बीच, तो 2 घंटे का डिफरेंस मिला। ठीक है, कैसे, क्योंकि 30 मिनट लॉन्गिट्यूड है। ओके,
और 8 डिग्री में कितने होते हैं बच्चे? 4 मिनट। ठीक है, तो कितना हो गया? 120। ठीक है, तो आप देखेंगे 120 मिनट का डिफरेंस। ठीक है, 120 मिनट का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 2 घंटे का। लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। और एक जो देशांतर पार करने में कितने समय लगता है? 4 मिनट का। ठीक है, तो उसको 30 से अगर 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 मिनट हो गया। तो कितना हो गया? ये 2 घंटे का डिफरेंस है। गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, इसमें नहीं है, जो पढ़ाने का है वही पढ़ाएंगे। इसको मैं इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हम समझाते हैं, क्योंकि अलग से पेज आप लेके चला करेंगे, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। आप लोग आराम से समझते रहिए। ठीक है, कई चीजें हम भी जैसे नहीं याद रहती तो स्किप कर जाते हैं, फिर जब याद आती तो फिर हम आपको बताते चल रहे हो। और अब इंट्रोडक्शन की क्लास है, इंट्रोडक्शन में जितना जरूरत होती है वही बताएंगे आपको। अदरवाइज आपको हौस पहुंच नहीं करेंगे, जिससे आप फंस जाए और फिर जो चीज समझना चाहें वही भूल जाए। ओके, ओके, जैसे कि अभी हमने बताया था, अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। ठीक है, यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। सो इट टेक्स 4 मिनट टू मूव 1 लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड को मिनट करने में, जैसे कि हम आपको बता रहे थे अभी, एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और 30 अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 120 निकल आया। तो आप देखेंगे 120 मिनट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच की जो डिफरेंस है 120 मिनट के लिए 2 घंटे की है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, there are some countries which have large east-west axes and due to which they have more than one standard meridian. ठीक है, such as USA has 7 टाइम जोन। ठीक है, यूएसए का 7 टाइम जोन में है और रसिया है 11 टाइम जोन है। ठीक है, अलग अलग आप देखेंगे 7 टाइम जोन है। तो अगर आप उधर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, बीच से, तो वहां पे देखेंगे टाइम का आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। लेकिन भारत में भी ऐसा नहीं मिल रहा। ठीक है, द नॉर्थ ईस्ट पीपल ऑफ इंडिया आर डिमांडिंग न्यू टाइम जोन, उनकी चाय बागान टाइम जोन। ठीक है, आप देखेंगे जो भारत का नॉर्थ ईस्ट पीपल है वो डिमांड कर रहा है कि भारत का जो टाइम जोन अलग होना चाहिए। जैसे जैसे अभी चाय बागान टाइम जोन नाम दिया गया है। ठीक है, आप देखेंगे वहां जो अरुणाचल प्रदेश है वहां 2 घंटे पहले सूर्य अराइज हो जा रहा है और गुजरात में बाद में हो रहा है। तो वहां पे ये अगर आप बात करेंगे या अगर आप यहाँ चलेंगे तो आप लगेंगे कि आप गए चले वहां से 4 बजे। ठीक है, लेकिन वो टाइम तो सेम ही दिखा रहा है। इसको क्लियर करने के लिए 2 टाइम जोन में बांटने की बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिकल साइज। इंडिया हैज पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 121 करोड़ एज पर द सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। ठीक है, एंड इंडिया होल्ड सेकंड पोजीशन इन द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। अब तो चाइना पहले, अब तो इंडिया फर्स्ट पे हो गया। चाइना 7.5% ऑफ वर्ल्ड इज टोटल पॉपुलेशन लाइफ इन इंडिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं बाउंड्री लाइन एंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया।
India's land boundaries is very large. Its terrestrial boundaries is almost twice the coastal boundary. ठीक है, the length of India's terrestrial boundary is approximately 15,200 किलोमीटर. यहाँ आपको बता दिए. The land frontiers of India is about 6,100 किलोमीटर and Gujarat has the longest coastline. ये भी आपको बता दिए. The total length of the coastline including the coast of islands group in 7,516 किलोमीटर. ये भी हम आपको बता चुके हैं अभी. The peninsular part of India is project toward the Indian Ocean, which divided India Ocean to parts. ठीक है, अब देखेंगे ये जो पेनिसुलर शेप है भारत का, जो पेनिसुला है जिसे बोलते हैं प्रायद्वीप पे, ठीक है, तो उसने भारत को इंडियन ओशियन को दो भागों में डिवाइड कर दिया. एक बे ऑफ बंगाल हो गया, एक अरेबियन सी हो गया. ये भी हम आपको बता दिए हैं. ठीक है, ये भी हम आपको बता दिए. पेनिसुलर किसे बोलते हैं? Peninsula is the part of the land which is surrounded by the water from three sides. अगर तीन तरफ से यानी कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ कोई लैंड मास है तो उसे बोलेंगे पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप. ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे. ड्यू टू इट्स पेनिनसुलर शेप इंडिया इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ. ये तो आपको पता है. ठीक है, इसके बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में है, अरेबियन सी इसके वेस्ट में है एंड इंडियन ओशन इसके साउथ में है भारत के. ठीक है, द इंडियन पेनिनसुला इज वाइड इन द नॉर्थ एंड हैज बीन ग्रेजुअली स्लोपिंग टुवर्ड साउथ फ्रॉम 22 डिग्री एंड नॉर्थ. आप देखेंगे जो इंडियन पेनिनसुला है एंड इंडियन पेनिनसुला एंड प्रायद्वीप है वो देखेंगे नॉर्थ साइड में. ठीक है, नॉर्थ साइड में वो क्या है, चौड़ा है इस तरह से. ठीक है, नॉर्थ साइड में क्या है, चौड़ा है एंड साउथ में क्या है, ये नैरो है. ठीक है, साउथ में क्या है, नैरो है ये. और इसकी अगर स्लोप की बात करें, ठीक है, स्लोप की बात करें तो ये इसकी अगर ढाल देखेंगे तो ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर. ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर तरफ है और उत्तर की तरफ. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो मोस्टली नदियां कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में अपनी गिराती हैं. यहाँ जो नदियां जा रही वो सारी भ्रंश से होके निकलती है, वही नदियां यहाँ से स्लोप होती है. ठीक है, वही नदियां वहां पे आके अपना जल गिरा पाती हैं. और यहाँ पे देखेंगे आप जो चंबल है, सोन है, ठीक है, ये जो है यहाँ आप देखेंगे आप कहेंगे कि उल्टी बहती है. ठीक है, क्योंकि उल्टी नहीं बहती है, ये इनके अकॉर्डिंग स्लोप के होता है. ठीक है, तो ये पेनिनसुला का स्लोप है. ठीक है, ग्रेजुअली स्लोपिंग टुवर्ड साउथ. ठीक है, ये धीरे धीरे इसकी तरह से उसका साउथ तरफ इसका स्लोप होता चला जाता है. ठीक है, और मोस्टली आप यहाँ पे देखेंगे जो प्लेटू है, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, ये सब इनका भी स्लोप है ये उत्तर की तरफ. ठीक है, ये बाकी बाद में बताएंगे क्योंकि हमारा प्लेटू पे कहाँ चलेगी. ओके, ठीक है, नेक्स्ट चले. ठीक है, अब हमने लास्ट पेज पे ही चल रहे हैं क्योंकि अब ये पूरा पेज है तो पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा बच्चे. ठीक है, आधा अधूरा तो ज्ञान बहुत बेकार होता है. ओके, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द न्यू फोल्ड माउंटेन, जिसे बोलेंगे हिमालय. ठीक है, जो हिमालय से जो उत्तरी जो सीमा रेखा अपनी बनती है भारत की, ठीक है, उत्तर की जो वो हिमालय निर्धारित करता है. ठीक है, और ये एक फोल्डेड माउंटेन है. ठीक है, नवीन पर्वत है और ये है नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री डिक्लेयर करता है. एट द सदर्न टिप द शेप ऑफ इंडिया mainland हैज चेंज्ड इनटू नेस. इट इज कॉल्ड कुमारी नेस. ठीक है, इसे बोलते हैं कुमारी नेस और कन्याकुमारी विच इज नैरो टुवर्ड द इंडियन ओशन. ठीक है, ये आप देखेंगे जो नेस है इंडियन ओशन की तरफ क्या होता है, नैरो हो जाता है. नेस किसको बोलते हैं, नैरो पार्ट ऑफ द mainland टुवर्ड सी एंड सराउंडेड बाय सी for three side in termed as नेस. नेस बोलते हैं नैरो पार्ट ऑफ द mainland, किसी भी mainland का जो एक सकरा पार्ट होता है जो समुद्र की तरफ संकीर्ण होता चला जाता है और यह तीन साइड से, ठीक है, समुद्र से घिरा होता है, उसको बोलते हैं नेस. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. कोस्टल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया.
कितने हैं? टोटल 9 है। ठीक है, टोटल कितने? 9 है, जो कहाँ पे है? कोस्ट पे है, राज्य की बात करें। ठीक है, ये इधर जरूर नहीं है, आप आगे देख लेते हैं कि इसमें होगा। ओके, कोस्टल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, आइए देख लेते हैं। 9 है यहाँ पे राज्य जो कोस्ट पर है। ठीक है, गुजरात है। ठीक है, पूरे 9 है, पहले हम उसको काउंट कर लेते हैं। 9 है। ठीक है, कितने? 9 है स्टेट जो जिनकी समुद्री रेखा है, समुद्री तटीय रेखा है। ठीक है, जो क्या है? जल से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी अपनी कोस्ट लाइन है। ठीक है, जिसकी अपनी कोस्ट लाइन है, जिस कोस्ट लाइन किसे कहेंगे? जिसमें जो अपने समुद्र में, ठीक है, समुद्र से अपना सीमा साझा करता हूँ, समुद्र से अपनी सीमा साझा कर रहा हूँ, उसको बोलेंगे कोस्टल राज्य। ठीक है, अच्छा, वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरल, ठीक है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, अगर इसको सीक्वेंस वाइज देखें, ठीक है, किसकी कोस्ट लाइन कितनी बड़ी, तो नंबर 1 पे आ जाएगा गुजरात। ठीक है, नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? गुजरात। नंबर 2 पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाएगा तमिलनाडु। नंबर 4 पे आ जाएगा महाराष्ट्र। नंबर 5 पे आ जाएगा केरला। नंबर 6 पे आ जाएगा उड़ीसा। नंबर 7 पे आ जाएगा कर्नाटका। नंबर 8 पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा, और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटी जो कोस्टल लाइन है वो गोवा की है। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी गुजरात है, सबसे छोटी गोवा की है, दोनों जी से। ठीक है, सबसे बड़ा गुजरात और सबसे छोटा गोवा। ठीक है, ये कोस्ट लाइन है। ठीक है, कितनी है? 9 है, जो जिनकी अपनी तट रेखा है। ठीक है, जो समुद्र से सीधा साझा, समुद्र से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हो गया। अच्छा, कोई है भी नहीं जो पानी पीने के लिए बोले? गला सूख जा रहा है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, वही चीज पढ़ा रहे जो जरूरत है। ठीक है, और महेश बड़वाल की ये बुक है, और बहुत ही ये लेटेस्ट पूरा एडिशन है। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, द मेन आइलैंड्स आर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल लोकेटेड इन साउथ अंडमान। ठीक है, साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार के अगर आइलैंड्स की बात करें तो मेन कौन कौन से? नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है एंड ग्रेट निकोबार है। और जो पोर्ट ब्लेयर है वो कैपिटल है किसकी? साउथ अंडमान की। ठीक है, ये अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और ये किस पे लोकेटेड है? साउथ अंडमान पर। ठीक है, साउथ अंडमान पर, हम भी उसको समझा रहे। ठीक है, बैरन आइलैंड्स, द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ मिडिल अंडमान। ठीक है, आप देखेंगे जो मध्य अंडमान है, मिडिल अंडमान है, वहां पे है कौन सा आइलैंड है? बैरन आइलैंड है। ठीक है, और एक एक्टिव वोल्केनो है भारत का। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है? मिडिल अंडमान में। एंड नारकोंडम आइलैंड लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, Narcondam Islands, located in the northeastern part of North Andaman, is also volcanic island. इसे volcanic islands बोलते हैं, Narcondam Islands. These islands are these islands are also known as the Emerald Islands. ठीक है, Emerald Islands इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, ये चलेंगे जल्दी से। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक डिवीजन इसका देख लेते हैं। फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड operation of administrative activities, India has been divided into 28 states, ठीक है, and 8 union territories. न्यू दिल्ली is the capital of India, ये सभी जानते हैं। 28 राज्य हैं, 8 संशासित क्षेत्र है, और भारत इसकी और दिल्ली इसकी राजधानी है। ठीक है, इन टर्म ऑफ एरिया द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन लद्दाख। ठीक है, सबसे जो संशासित क्षेत्र सबसे बड़ा है वो लद्दाख, वाइल इज स्मॉलेस्ट है लक्षद्वीप है। ठीक है, अगर टर्म ऑफ द एरिया द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है लद्दाख है, वाइल स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो लक्षद्वीप है एरिया वाइज। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया द फॉर्मेशन ऑफ सम स्टेट्स हैज बीन डन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर
गठित सख्त राज्य पहला कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान टॉप्स ऑफ द लिस्ट व्हाइल गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। ठीक है। भाषाई आधार पर गठित जो पहला राज्य वो आंध्र प्रदेश है, सभी जानते हैं। और अगर इन द टर्म ऑफ एरिया वाइज बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है। नेक्स्ट, एरिया वाइज इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। घटते क्रम अगर हम देखें इसको, अवरोही क्रम जिसे बोलते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। सबसे बड़ा है राजस्थान क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एरिया वाइज, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, देन उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया। वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया, इंडियन वाटर बॉडीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है। 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है भारत के समुद्री क्षेत्र को, जिसे बोलेंगे टेरिटोरियल सी और मैरीटाइम बेल्ट। ठीक है। टेरिटोरियल सी एंड मैरीटाइम बेल्ट यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है। जिसे बोलेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा भारत की। ठीक है। इट इज 12 नॉटिकल माइल्स। आप देखेंगे ये कितने कहाँ तक है? 12 नॉटिकल मील तक है। ठीक है। 12 नॉटिकल मील तक। अब इसका डायग्राम भी दिखाएंगे। ठीक है। जो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा है जिसे बोलेंगे टेरिटोरियल सी या फिर बोलेंगे मैरीटाइम बेल्ट। ठीक है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो टेरिटोरियल सी है, एक कंटीजियस जोन है। ठीक है। कंटीजियस जोन है एंड एक है लास्ट में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसे बोलेंगे ईईजेड। ठीक है। नाउ आप देख लेते हैं जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, एनएम जिसे बोलेंगे वो द बेस लाइन। ठीक, इसे बोलेंगे बेस लाइन। ठीक है। अ स्टेट इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग इंडेंटेड कोस्ट लाइन। ठीक, आप देखेंगे ये एक बेस लाइन होती है। ठीक है। बेस लाइन होती है जो कोस्ट जो लाइन होती है, जो कटी फटी होती है, उसको एक सीधी रेखा में जोड़ती हुई चलती है। ठीक है। इंडिया हैज कंप्लीट राइट टू यूज ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज विद इन द टेरिटोरियल सी। इस क्षेत्र में भारत को अपना संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है। किसी भी रिसोर्सेज को यूज करने का एंड कंप्लीट राइट्स इसको होते हैं। ठीक है। जो 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। ठीक है। यहाँ पर किसी भी और राज्य का, किसी भी और देश का आना घुसपैठिया माना जाएगा। ठीक है। विदाउट परमिशन। नेक्स्ट देखेंगे, द ओशनिक वाटर बिटवीन द लैंड पार्ट एंड द बेस लाइन इज कॉल्ड इंटरनल वाटर। आप देखेंगे जो बेस लाइन के बीच का जो क्षेत्र, अभी हम डायग्राम में दिखाएंगे, इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर। ठीक है। आइए हम इसको दिखाई देते हैं क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। कंटीजियस जोन जिसे बोलेंगे सन्निहित क्षेत्र, इट्स एक्सटेंस लाइज बिटवीन 12 नॉटिकल मील यानी कि 24 नॉटिकल मील एंड 24 नॉटिकल मील। ठीक है। यानी कि 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं कंटीजियस जोन यानी कि सन्निहित क्षेत्र। ठीक है। इसमें क्या होता है, लॉस रिलेटिंग टू इमिग्रेशन, कस्टम्स, एनवायरमेंटल, क्लीननेस एंड फिजिकल राइट्स आर एप्लीकेबल इन दिस एरिया। ठीक है। यहाँ पे भारत होता है अपने कस्टम के लिए, इन्वायरमेंटल क्लीननेस के लिए, अपने जो मत्स्य पालन होता है जिसे बोले फिजिकल राइट्स के लिए, यहाँ इस एरिया में एप्लीकेबल होता है, सन्निहित होता है, संरक्षित रख सकता है इस क्षेत्र को। भारत 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है। आइए इसको डायग्राम अच्छे से समझाएंगे। यहाँ देखें ये इंडिया, ये भारत की समुद्री रेखा है। अब ये देखेंगे, यहाँ आपको बताई थी बेस लाइन है। ठीक है। ये कोस्टल लाइन है। ये देखेंगे कोस्ट लाइन कोई सीधी तो होती नहीं, कटी पिटी आप देख रहे हैं। तो इसको जोड़ते हुए एक हम बेस लाइन बना लेते हैं मेजरमेंट के लिए। इसको बोलते हैं, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, इसको बोलते हैं हम इंटरनल वाटर बॉडी। इसके जो यहाँ पे देख लें, यहाँ बनाया भी तो नहीं है ये। ठीक है। बेस लाइन इसे बोलेंगे। ओके, ये बनाया, देखो ये बेस लाइन बनाएंगे। ठीक है। 0 डिग्री तक, 0 नॉटिकल में, डिग्री क्या है, 0 नॉटिकल में। ठीक है। ये बेस लाइन है यानी कि कटी पटी जो रेखा है, इसको एक सीधी रेखा में हम डिवाइड कर लेते हैं, जिससे को एक इसको जो मेजर करने में आसानी रहे। और इसके बीच का जो इंटरनल जो समुद्र का जो क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल वाटर। ठीक है। इंटरनल वाटर बोलते हैं। इसमें ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर। ये पूरी तरह से संप्रभु क्षेत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे,
12 नॉटिकल मील की बात करें, ठीक है, इसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी, ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक इसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी, भारत की प्रादेशिक सीमा जो होती है, ठीक है। यहाँ पे संप्रभु अधिकार होता है भारत को, इनकी किसी भी देश को जिसकी होती है, यहाँ पे भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से संप्रभु क्षेत्र होता है, जिसमें पूरे जो रूल्स हैं रेगुलेशन होते हैं भारत के होते हैं, ठीक है, और किसी भी अन्य कंट्री को यहाँ पे आने की अनुमति नहीं होती विदाउट परमिशन। नेक्स्ट देखेंगे 12 नॉटिकल मील से लेके 24 नॉटिकल माइल्स तक बात करेंगे, तो ये होता है कंटिंजियस जोन, ठीक है, कंटिंजियस जोन जिसे जिसे बोलते हैं अनन्य क्षेत्र, ठीक है, भारत का अनन्य क्षेत्र जिसे बोलेंगे, अनन्य क्षेत्र यहाँ पर नहीं, इंक्लूसिव जोन होता है अनन्य क्षेत्र, सन्निहित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, सन्निहित क्षेत्र बोलते हैं, कंटिंजियस जोन को सन्निहित क्षेत्र बोलते हैं, जहां पे आप देखेंगे फिजिकल जो राइट्स होंगे यहाँ पे भारत को, ठीक है, कस्टम्स के राइट्स होंगे, एनवायरमेंटल जो क्लीननेस है उसके राइट्स होंगे, ठीक है, और आवासन के प्रवासन के जो इमिग्रेशन के जो राइट्स होंगे ये भी भारत को होते हैं, ठीक है। और 12 नॉटिकल मील से बात करेंगे 24 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 24 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं, ये कंटिजियस जोन की बात होगी। अब 24 नॉटिकल माइल्स से बात करेंगे हम पूरी कहाँ तक है, 200 नॉटिकल माइल्स की, ठीक है, जिसे बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे ये हाई सी तक होगी। यहाँ पे अब बात करेंगे क्या होगा भारत को, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, इट्स एक्सटेंड बिटवीन 176 नॉटिकल माइल लाइज बिटवीन 24 नॉटिकल से लेकर 200, ठीक है, 24 से लेकर 200 नॉटिकल मील तक होता है। दिस स्पेशल एरिया रिमेन अंडर कंप्लीट एक्वाइजेशन of the country and India is authorized to use sea resources, keep reserve or animals, conserve the nature resources, minerals and conduct research activities, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट राइट्स नहीं होंगी, ये एक स्पेशल एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे कंट्री को अधिकार होता है कि जो सी रिसोर्सेज उसका यूज करे, ठीक है, एनिमल्स वगैरह जो कोई खतरे में उसका संरक्षण करे, नेचर को कंजर्व कर सके, मिनरल्स वगैरह कंडक्ट कर सके, ये और रिसर्च एक्टिविटीज कर सके, इसका यहाँ पे अधिकार होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ से दूसरे जो देश के जहाज वगैरह यहाँ से आवागमन करते हैं, शिप वगैरह यहाँ से आते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जब भारत की जो राज्य बने, कब कौन से राज्य बने, इसकी डेट बहुत पूछता है पीसीएस, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए पूछ चुका है एक बार, जो लद्दाख है कब रीऑर्गेनाइज हुआ, यूनियन टेरिटरी बना, ये बना 31 अक्टूबर 2019 को, यानी कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, और जम्मू कश्मीर बना 31 अक्टूबर 2019 के, दोनों एक साथ बने, ठीक है, ये पूछा जाता है हमेशा। और दूसरा एक और पूछा जाता है उत्तराखंड, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को बना, ठीक है, इसी के साथ उत्तराखंड के साथ बना है छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को बना है, ठीक है, एंड छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड भी बना है 15 नवंबर 2000, ठीक है, ये एक साथ बने थे। एंड इसको हम जूम इन करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा मुझे, ओके, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है सिक्किम, ये 16 मई 1975 का, 16 मई 1975 को सिक्किम रीऑर्गेनाइज स्टेट बना है, यानी कि राज्य बना था, ठीक है। और साथ में पूछा जाता है बहुत ज्यादा ज्यादा कौन सा, एक ये हरियाणा भी पूछ लिया गया, क्योंकि वो सीक्वेंस पूछ लेते हैं। हरियाणा बना है कब, 1 नवंबर 1996 को, पंजाब भी 1 नवंबर 1996 को बना था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना था। इस तरह से पूरे राज्य जो कब बने हैं ये डेट वाइज पूछ लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जिससे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकें और अपने से एक बार देख सकें, ठीक है, ओके। ओके, एक बार इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये बता ही दिया हमने, इसको देख लिया आप,
ठीक है, ये भी हम आपको बता चुके हैं यूनियन टेरिटरीज, ये इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आ गए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। नाउ सेवन सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो भारत का उत्तर पूर्वी जो भाग है इसे बोलते हैं सेवन सिस्टर, यानी सेवन सिस्टर यानी कि 7 राज्य। ठीक है, 7 राज्यों का ये एक क्षेत्र है जिसे जिसे बोलते हैं सेवन सिस्टर। इसमें कौन सा राज्य इंक्लूड नहीं किया जाता? सिक्किम नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सिक्किम इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसलिए सेवन सिस्टर की बात करें तो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है ईटानगर। असम दिसपुर जिसकी कैपिटल है। ठीक है, नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा। इम्फाल मणिपुर है जिसकी कैपिटल इम्फाल है। मिजोरम जिसकी कैपिटल है आइजोल। त्रिपुरा है जिसकी कैपिटल अगरतला। मेघालय जिसकी कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, ये जो है सेवन सिस्टर है, जो स्टेट है इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर स्टेट। सिक्किम की राजधानी कौन सी? गंगटोक, इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, फटाफट चलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर ऑल्सो नोन एज सेवन सिस्टर्स। ठीक है, दीज आर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। सिक्किम इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, ये भी हम करा चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये बाउंड्री कौन सी है, कितनी करती है, ये नहीं लिखना। ठीक है, ओके। यहाँ पे अब आ जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैनल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैनल्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी चैनल्स है? 9 डिग्री चैनल है बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनकॉय। मिनकॉय और लक्षद्वीप के बीच है, ये है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल है बिटवीन मालदीव्स एंड मिनकॉय। मिनकॉय और मालदीव्स जो आइलैंड्स के बीच स्थित है वो है 8 डिग्री चैनल। एंड ग्रेट चैनल है सुमात्रा एंड इंडोनेशिया निकोबार। सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया निकोबार के मध्य स्थित ग्रेट चैनल। पाक स्टेट है बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका। ये सभी जानते हैं तमिलनाडु यानी कि इंडिया और श्रीलंका के मध्य, यानी कि तमिलनाडु है जो, ठीक है, वो श्रीलंका जो इंडिया का पार्ट है यानी कि राज्य है, और श्रीलंका के मध्य है पाक स्टेट। ठीक है, और ग्रेट चैनल है सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। महिम क्रीक है, ये एक नैरो क्रीक है जो मुंबई में स्थित है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ है, वेस्ट गुजरात में है, सभी जानते हैं। गल्फ ऑफ खंबात है, ईस्टर्न गुजरात है। माउथ ऑफ नर्मदा तापी, नर्मदा तापी का ये मुहाना है। लक्षद्वीप सी है बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालाबार कोस्ट। ठीक है, जो लक्षद्वीप सी है ये कहाँ पड़ता है? बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालाबार कोस्ट के मध्य है। ठीक है, कोको स्टेट है, कोको स्टेट देखेंगे बिटवीन कोको आइलैंड है म्यांमार पर एंड नॉर्थ अंडमान, इसके बीच स्थित है। और डक्कन पासेज है, ये एटलस में निकाल के देखेंगे, डक्कन पासेज है ये बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। जो डक्कन पासेज है वो आप देखेंगे, जो साउथ अंडमान है आइलैंड्स और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। और 10 डिग्री चैनल है बिटवीन अंडमान निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच के स्थित है, अंडमान निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया एंड म्यांमार, ये हमको एक बार देखते चले, कहीं कोई चीज स्किप ना करें, क्योंकि जब जूम कर लेते हैं वो चीज आधी तो दिखती ही नहीं है। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखा दिया है। यहाँ से हम स्किप कर रहे थे, वही मैंने कहा था कि जो चीज पढ़ी रहती तो समझ में आता है कि इसके आगे भी कुछ था। वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया कौन कौन सी हो जाएगी? इंडिया एंड श्रीलंका,
इंडिया एंड श्रीलंका की बात करें तो द प्लेस विच क्रिएट बाउंड्री लाइन्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज आर अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पाक स्टेट है, ठीक है, पाक बे है, आप देखेंगे भारत श्रीलंका में पंबन आइलैंड्स है, रामेश्वरम है, एडम ब्रिज है एंड गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। देखेंगे पाक स्टेट है, ठीक है, पाक स्टेट के साउथ में जाएंगे पाक बे मिलेगा, ठीक है। पंबन आइलैंड देखेंगे आप, पंबन आइलैंड है, ठीक है, पंबन आइलैंड है, पंबन जो आप देखेंगे रामेश्वरम से आगे जाएंगे तो पंबन आइलैंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है तमिलनाडु का जो पाक बे है और बात करेंगे वहां पे रामेश्वरम, रामेश्वरम से जस्ट आगे है वो है पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड पर ही रामेश्वरम है, ठीक है, पंबन आइलैंड पर ही रामेश्वरम है, ठीक है। और रामेश्वरम से आगे है एडम ब्रिज जिसे धनुषकोडी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे साउथ में जो है, ठीक है, उसके साउथ में चलेंगे हम धनुषकोडी के तो गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा। ये है इंडिया और श्रीलंका के बाद वाटर बाउंड्रीज। इंडिया एंड इंडोनेशिया, बात करें इंडो एंड इंडोनेशिया की, द 6 डिग्री चैनल, ठीक है, 6 डिग्री चैनल है क्रिएट्स वाटर बाउंड्रीज बिटवीन निकोबार आइलैंड्स एंड इंडिया, निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया एंड सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। जो 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल है, वो है किसके किसके मध्य स्थित है, निकोबार आइलैंड है और सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया, इसके मध्य स्थित है 6 डिग्री चैनल, ठीक है, ठीक है। बस हम बिल्कुल अपने लास्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग कह रहे होंगे कि अब चैप्टर है तो इसको इस तरह ऐसे नहीं हो जाती पढ़ाई बच्चे, इसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके कहीं पे क्वेश्चन बन पाते हैं। इंडिया एंड म्यांमार की बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से हम फिर पीछे चले गए थे। कोको चैनल क्रिएट्स अ वाटर बॉडी बिटवीन कोको आइलैंड्स ऑफ म्यांमार एंड नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कोको जो चैनल है वो कहाँ किसके किसके मध्य स्थित है, कोको आइलैंड्स है जो म्यांमार का है और नॉर्थ अंडमान है आइलैंड्स इंडिया का, इसके मध्य स्थित है कोको चैनल। इंडिया एंड मालदीव्स की बात करें तो 8 डिग्री जो चैनल है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल है, यहाँ पे देखेंगे 8 डिग्री जो चैनल है क्रिएट्स वाटर बॉडी बिटवीन मिनकॉय आइलैंड्स एंड मालदीव्स। मिनकॉय और मालदीव्स के बीच जो 8 डिग्री चैनल है स्थित है, मिनकॉय एंड मालदीव्स के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक है। यहाँ देखेंगे मैराइन बाउंड्रीज ऑफ 7 कंट्रीज ओवरलैप विद इंडियन मैराइन बाउंड्रीज। समुद्री रेखा कौन, समुद्री सीमा कौन से किससे मिलती है, बांग्लादेश से, म्यांमार से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से, मालदीव से और पाकिस्तान से। फटाफट करते चलेंगे क्योंकि अब टाइम हो रहा है। ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इंडियन मेनलैंड इज सदर्न एक्सपेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडियन ओशियन कनेक्ट्स यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट एंड एशियन कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट एंड प्रोवाइड्स अ सेंट्रल पोजीशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। भारत ये क्या है, एक सेंट्रल पोजीशन में है जो यहाँ से यूरोप को भी कनेक्ट करता है और दूसरी तरफ से आप देखेंगे इसके जो पश्चिमी भाग है यूरोप से कनेक्ट करता है और पूर्वी भाग देखेंगे जो जो भारत जो एशिया का पश्चिमी रीजन है और जो पूरे रीजन है उससे कनेक्ट करता है, ठीक है। तो उसकी जो स्थिति है वो मध्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, द एक्सप्लेन इन द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन इन द वे इट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री इन सदर्न। इसकी जो पोजीशन है वो इसको हाईलाइट करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया मध्य एशिया में स्थित है। ड्यू टू एक्सटेंशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, इट इज आल्सो नोन सब कॉन्टिनेंट। इसको एक सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। भारत को एक उप महाद्वीप भी बोलते हैं। विद द पेनिनसुला से इंडिया लोकेटेड अबव द महाद्वीप किसे बोलते हैं, जो किसी देश, ठीक है, जो एक कॉन्टिनेंट में, ठीक, जो कॉन्टिनेंट की तरह है एक अलग से पहचान रखता हो, जिसकी एक अलग से जियोग्राफिकल एरिया हो और जो एक कॉन्टिनेंट की तरह ही छोटा कॉन्टिनेंट हो उसे बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, जिसकी अलग से पहचान होती है, ठीक है, अलग से संप्रभु होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप इसलिए भारत को बोलते हैं।
ठीक है। विद द पेनिnsula शेप, इंडिया इज लोकेटेड अबव द इंडियन ओशन. इंडिया डेवलप्ड रिलेशन विद द यूरोपियन कंट्रीज, स्मॉल Middle East countries and African countries from western coast, while also extend relationship with Southeast Asian countries and Australia through eastern coast. अगर पानी नहीं पिया तो गला बैठ रहा बार बार. नेक्स्ट देख लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. हाँ, उस पर चलते हैं. ओके. Indo-Pakistan border determination. The boundary start from Kashmir, passes through Punjab, Western Rajasthan and extend up to Kutch region of Gujarat. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है. The length of boundary which extend from Punjab to Gujarat via Rajasthan being 3,323 किलोमीटर है. Happens to be second longest border after the इंडिया बांग्लादेश. जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बाद सेकंड पोजीशन पर लंबा है, 3,323 किलोमीटर. ठीक है, और ये पंजाब से लेकर गुजरात तक है, वहाँ राजस्थान तक भी फैला हुआ है. ठीक है, इसमें पंजाब वेस्टर्न राजस्थान आता है और कच्छ का रीजन भी इसमें आ जाता है. ठीक है, और देखेंगे सतलज और रावी. ठीक है, सतलज रावी जो रावी जो नदी है, नेचुरल बाउंड्रीज में बनाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के मध्य जो सीमा बनाती है सतलज रावी बनाती है. रावी रिवर्स एक्ट बाउंड्री लाइन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. रावी जो नदी है ये बाउंड्री बनाती है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब का जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे. ठीक है, और सतलज रिवर क्रिएट्स बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, जो सतलज रिवर है जो एक्चुअल बाउंड्री बनाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच. ठीक है, तो ये कहाँ पे है? फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के मध्य, साउथ ऑफ फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के मध्य. नेक्स्ट देखेंगे रेड क्लिफ लाइन. रेड क्लिफ लाइन कौन सी लाइन है ये तो आप जानते होंगे. ठीक है, आफ्टर पार्टीशन ऑफ 17 अगस्त 1947 द बाउंड्री बाउंड्री जो डिमार्केटेड बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन. ठीक है, भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन. दिस लाइन वाज डिटरमाइंड बाय बॉर्डर कमीशन. ठीक है, ये बॉर्डर कमीशन के बाद इसे डिटरमाइन किया गया. Sir Radcliffe was the president of commission the boundary line between India and Pakistan, named after him. इन्हीं के नाम पर इनका नाम Radcliffe रखा गया, सर Radcliffe के नाम पर. Today it is western part of still serves as the Indo-Pakistan border and the eastern part serves the Indo-Bangladesh border. ठीक है, the commission had to separate the Punjab and Bengal provinces. ठीक है, and the commission had to separate the Punjab and Bengal province of the basis of Hindu and Muslim population. ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पे नहीं चलेंगे. लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे बोलेंगे LOC. लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे बोलते हैं LOC. द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल refers to military control. ठीक है, इसे मिलिट्री कंट्रोल बोलते हैं जहाँ पे मिलिट्री का कंट्रोल रहता है. ठीक है, लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ द फॉर्मर princely state of Jammu and Kashmir. The line does not constitute a legally recognized, ठीक है, international boundary but remains the de facto border. Originally being created ceasefire line बोलते हैं इसे. ठीक है, it was redesigned as LOC following the Shimla Agreement 3 July 1972. ठीक है, जिसे बोलेंगे LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है या मिलिट्री का कंट्रोल होता है. ठीक है, और अभी हम दिखा देंगे कहाँ पे है ये. और ये एग्रीमेंट हुआ था 3 जुलाई 1972. POK होता है जिसे बोलेंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर. पाक ऑक्युपाइड कश्मीर. With the help of local tribal people, Pakistan attacked Kashmir in 1947. ठीक है, लोकल जो ट्राइबल लोग उनके उनसे उन्होंने क्या किया था, अटैक कर दिया था ट्राइबल लोगों के साथ पाकिस्तान ने 1947 में, और कुछ जो एरिया है उसको ऑक्युपाइड कर लिया था. इसी को बोलते हैं द ऑक्युपाइड कश्मीर. पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो क्षेत्र है वो अधिकृत कर लिया था, उसी को बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर. द पार्ट ऑफ द लैंड स्टिल रिमेन्स अंडर द एक्विजिशन ऑफ पाकिस्तान
जिसके मुजफ्फराबाद इसकी कैपिटल है, ठीक है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, मुजफ्फराबाद इसकी कैपिटल है, ठीक है। चलिए हम बहुत हद तक अपने पे पहुंच गए हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी हम इसको खत्म करने के चक्कर में है, क्योंकि अगर इसको हम दूसरा पार्ट लेते हैं फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम एक ही पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, फिगर भी दिया गया है। ओके, ये भी नहीं है। एक बार इसको ये देखना था, यहाँ पे एक नहीं देख रही हूँ। इसको हम बाद में पढ़ाएंगे कुछ चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं अपने इस पर, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बच्चे को। ओके, ठीक है, लास्ट का अब चल रहे हैं हम, इसको हम जूम इन कर देते हैं। इंडिया एंड ओवरव्यू, लास्ट में एक बार से रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। इंडिया एंड ओवरव्यू, कंट्री इंडिया भारत, जैसे आपको पता है, अदर नेम आर्यभट्ट जम्बूद्वीप, भारतवर्ष हिंदुस्तान, कैपिटल न्यू दिल्ली, जियोग्राफिकल लोकेशन सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे बता दिया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 नॉर्थन नदर लैटिट्यूड में है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो 6 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 21 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। स्टैंडर्ड टाइम देखें 82 डिग्री 30 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मिर्जापुर। और जियोग्राफिकल एक्सटेंशन देखें तो क्या इसके है, नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर है, और इसका अगर हम चौड़ाई देखें ईस्ट टू वेस्ट तो 2933 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री से कितनी है, 15,106.67 किलोमीटर है, 15,106.7 किलोमीटर है। वाटर बाउंड्रीज देखें तो 7,560.6 किलोमीटर है, ठीक है। टेरिटोरीज वाटर बाउंड्रीज देखें तो 12 नॉटिकल माइल तक है, कोस्ट तक है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखें तो 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कंटिजियस जोन से है, और कंटिजियस जोन कितना है, 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्ट लाइन से है। और क्लाइमेट देखें तो मानसूनल क्लाइमेट है। एरिया देखें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, और शेयर इन वर्स्ट टोटल एरिया है 2.42% है। पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया 7 पोजीशन पर है। टोटल पॉपुलेशन है, आपको पता है 17.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन है। पोजीशन इन टर्म्स पॉपुलेशन सेकंड है। मेल पॉपुलेशन है ये, फीमेल पॉपुलेशन ये नहीं। रूरल पॉपुलेशन 83.34 करोड़ है, 83.34 करोड़ है, इनकी 68.8% है। अर्बन पॉपुलेशन है 31.2% है। डिकेडल ग्रोथ है 17.64% है। सेक्स रेशियो है 943 पर 1000 मेल पर। पॉपुलेशन डेंसिटी है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और टोटल लिटरेसी रेट देखा 77.7% है, ठीक है। मेल लिटरेसी रेट है 84.7% है। फीमेल लिटरेसी रेट है 70.3% है। शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है 16.6 ऑफ टोटल पॉपुलेशन का है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन है 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। नंबर ऑफ स्टेट 28, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज 8। जियोग्राफिकल जियोमेट्रिकल शेप क्वाड्रेंगुलर यानी कि चतुष्कोणीय। एक्सटेंशन ऑफ माउंटेनस रीजन 10.7%, extension of hill area 80.6%, extension of plateau region 27.7%, extension of field 43%. Tropic of Cancer passes through 8 states,
जैसे कि आपको बता दिया, स्टेट यूनियन टेरिटरी शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज 18, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शेयरिंग इंटरनेशनल बाउंड्री 18 राज्यों से, ठीक है। नंबर ऑफ नेशनल हाईवे 948, नंबर ऑफ मेजर पोर्ट 13, ठीक है। नेशनल एनिमल्स टाइगर, नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट, नेशनल बर्ड पिकॉक, नेशनल ट्री बेरियन यानी कि जिसे बोलते हैं फिशकस बैंगलांसिस, ठीक है। नेशनल फ्लावर्स लोटस, नेशनल एम्बलम लैंड कैपिटल ऑफ अशोका, नेशनल एंथम जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, ऑफिशियल जो स्क्रिप्ट है देवनागरी, नेशनल क्वार्टर सत्यमेव जयते, नेशनल फ्लैग ट्राइकलर, और नेशनल रिवर द गंगा, और नेशनल एक्वाटिक एनिमल गंगा रिवर जिसे बोलते हैं डॉल्फिन, ठीक है। गंगा रिवर जिसे बोलते हैं डॉल्फिन, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ चीजें वो जरूरी नहीं थी, वो हमने स्किप कर दी क्योंकि फिर बहुत लेंथी वीडियो बन रहा था, ठीक है। जितना जरूरी था उतना मैंने करवा दिया है। अब मैं इसको अपने हिसाब से, ठीक है, महेश लडाख की ये बुक है, इसको अपने हिसाब से उतना ही लिया करेंगे जितना हमको पढ़ाना है, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है, उसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें हम अपने से प्रिंट आउट करके ही लाएंगे क्योंकि फिर बुक में पढ़ाते हैं तो फिर बहुत छोटे छोटा होता है, उसको हम जूम इन जूम आउट करते ही रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप चाहें तो हम अपने से अलग से फिगर बना के जैसे पहले पढ़ाते हैं तो वैसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, ठीक है। तो पढ़ते रहें।